Very good morning to all of you, dear student. I'm Keshav, your English teacher. Student, today we are going to start our second chapter. Let's learn pranayam. Let's learn pranayam. प्राणायाम का मीन प्राणायाम होता है, ये एक योगा का नाम है। लर्न का मतलब होता है सीखना। ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे देखिए, कैन यू नेम दिस योगासन। आप इन योगासन को जानते हो? यदि आप जानते हो तो आप एक बार इनका नाम बताइएगा। और फिर भी यदि आपको नाम लर्न नहीं है, याद नहीं है, इन दैट केस इसके आंसर दिए हुए हैं। जो फर्स्ट वाला है वो चक्रासन, सेकंड वाला जो है वो है सर्वांगासन, और थर्ड वाला ऊर्ध्वमुखवासर आसन। ओके, फोर्थ वाला देखिए, ये है हलासना, हलासन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, विच ऑफ दी डू यू परफॉर्म इन द प्रेयर असेंबली। इनमें से कौन सा है जो कि आप परफॉर्म करते हैं प्रेयर असेंबली में? तो फर्स्ट चक्रासन और दूसरा है हलासन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट चेंजेस हैव यू फेल्ट इन योर बॉडी आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन। जब भी आप योगासन करते हो तो आपकी बॉडी में आपको क्या महसूस होता है, कि क्या चेंजेस आए हुए हैं? तो आंसर यदि हम देना चाहेंगे तो आई फील माई बॉडी मोर एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। तो मैं महसूस करता हूँ मेरी बॉडी पहले से ज़्यादा सक्रिय हो जाती है और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो योगासन करने के बाद में हमें फील होता है कि वी हैव बिकम एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। सो लेट्स लर्न अबाउट प्राणायाम एंड इट्स बेनिफिट। आज हम प्राणायाम के बारे में पढ़ेंगे और इससे जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी पढ़ेंगे। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो हम पैसेज स्टार्ट करते हैं। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। शिवम और नितिन स्टूडेंट्स थे क्लास 5 के। वन डे, एक दिन, दे गोट अप अर्ली, वे जल्दी उठ गए। इट वॉज ए प्लीजेंट मॉर्निंग, और ये सुबह बहुत सुहावनी थी। दे वेंट टू ए पार्क फॉर ए मॉर्निंग वॉक, वे जाते हैं, वे गए टू ए पार्क, एक पार्क में, फॉर ए मॉर्निंग वॉक के लिए। दे सा मैनी पीपल इन द पार्क, उन्होंने देखा मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, इन द पार्क, उस पार्क में। सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क, उनमें से कुछ जो पार्क में ट्रैक बना हुआ था वहाँ पर रनिंग कर रहे थे, दौड़ रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग, और जो बच्चे थे वो खेल रहे थे। इन द मिडिल ऑफ द पार्क, और पार्क के बीच में। सम पीपल वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेस, मतलब कि कुछ लोग बैठे हुए थे और उन्होंने विभिन्न प्रकार के पोजेस बनाए हुए थे। ठीक है। लाइक किसी ने हाथ ऊपर किया हुआ था। ठीक है। लाइक कोई उछल रहा था। ठीक है। लाइक कोई अपने हाथों को फैला के खड़ा हुआ था। ठीक है। अलग अलग तरीके के जो योग होते हैं सब ने अलग अलग तरीके कर रखे थे, क्योंकि डिफरेंट टाइप के पीपल गार्डन में जाते हैं। सब अपने हिसाब से वहाँ पे जो भी उनको योगा करनी होती है, जो भी जिस तरीके का उनको व्यायाम करना होता है वो वहाँ पे करते हैं। शिवम वंडर्ड, शिवम को आश्चर्य हुआ। व्हाट दे वर डूइंग, कि वो क्या कर रहे थे। वंडर्ड का मतलब है आश्चर्य होना। आउट ऑफ क्यूरियसिटी बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम, अब उनको इतनी उत्सुकता थी कि वे उनको देखने के लिए कहाँ चले गए, उनके पास में। देयर वाज ए योगा टीचर, वहाँ पर एक योगा टीचर था। हु वाज गिविंग इंस्ट्रक्शंस, जो कि संकेत दे रहा था, जो कि बता रहा था, टू अदर्स, दूसरे लोगों को बता रहा था। ही सेड, उसने कहा, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, लेट्स लर्न प्राणायाम, आज हम प्राणायाम के बारे में सीखते हैं। इन टुडे, आज की क्लास में, आज की जो योगा क्लास है ना उसमें प्राणायाम के बारे में सीखते हैं। व्हाट इज प्राणायाम, प्राणायाम क्या होता है? समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ, प्राणायाम हमारी जो सांस होती है उसको नियंत्रित करता है और उससे उसमें वृद्धि करता है। बाई प्रैक्टिसिंग दिस इट, इसका बार बार प्रयोग करने पर, वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट, हम रिड्यूस कर सकते हैं हमारी जो ब्रीथिंग रेट है, ठीक है, उसे रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस का मतलब होता है टू मेक स्मॉलर इन साइज और टाइम, मतलब कि समय के अनुसार उसे छोटी करना। रिड्यूस्ड ब्रीदिंग रेट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, और जो हम हमारी सांस की रेट को जो रिड्यूस करते हैं ना
उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, ये स्लो डाउन करती है हमारी हार्ट रेट को, ठीक है। हार्ट रेट ये आप जानते हो कि जो हमारी धड़कन की जो बीट की आवाज़ होती है ना, वो बार बार में धड़कते रहता है, उसको वो स्लो डाउन करती है। रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड, ये हमारे जो ब्लड प्रेशर होता है और हमारा जो शरीर होता है और हमारा जो माइंड होता है, ठीक है, इसको भी रिलैक्स करती है। प्राणायाम इंक्रीजेज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, प्राणायाम बढ़ाती है हमारी जो जीवन की एक्सपेक्टेंसी होती है, जो संभावना होती है, जीवन जीने की जो संभावनाएं होती है ना, उसको बढ़ाती है। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, प्राणायाम जब भी हम करते हैं तो वो हमें खाली पेट करना चाहिए। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, स्टमक का मतलब पेट। प्रेफरली इन द मॉर्निंग, और यदि संभवतः हो सके तो ये मॉर्निंग सुबह करनी चाहिए। यू कैन आल्सो डू इट इन द इवनिंग, यदि तुम करना चाहो तो आप कर सकते हो इन द इवनिंग, शाम को। बट लेकिन देयर शुड बी ए गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील, तो जो आपने लास्ट मील किया था ना, लास्ट जो भोजन लिया था, तो उसके 4 घंटे बाद में आप ये प्राणायाम कर सकते हो। मतलब कि प्राणायाम करने के बीच में और आपके लास्ट के जो मील होता है ना, जो भोजन होता है, उनके बीच में 4 आवर्स का आपका गैप होना चाहिए। शिवम एंड नितिन गोट इंटरेस्टेड एंड ज्वाइन द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर। अब शिवम और नितिन को भी इसमें इंटरेस्ट आने लगा, तो उन्होंने क्या किया, योगा टीचर की परमिशन लेकर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम, जो टीचर था अब उसने प्रारंभ कर दिया था, जो प्राणायाम के जो स्टेप्स हैं ना, उनको स्टार्ट कर दिया था कि प्राणायाम को करने के तरीके कैसे हैं। आज हमने इसके 3 जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट किए हैं। कल हम इसका स्टेप्स ऑफ प्राणायाम 4th पैराग्राफ, ठीक है, और 5th पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम प्राणायाम के जो 10 स्टेप्स हैं वो रीड आउट करेंगे, और हम भी सीखेंगे कि प्राणायाम किस तरीके से किया जाता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू, थैंक यू।